नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का भव्य स्वागत करता हूं आज के इस शानदार टॉपिक के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, ढेर सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। हमने अपने लाइफ में लक्ष्यों का निर्धारण तो कर लिया है, लेकिन हम अगर उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वजह क्या है, कारण क्या है, आज हम उस बात के ऊपर बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वजह साफ है। अगर हम जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। हम धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, हम धैर्य धारण करने में कच्चे खिलाड़ी हैं। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हमने जिन लक्ष्यों का चुनाव किया है, अगर हम उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो आपको और हमें पेशेंस में रहना होगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है। या तो हम जॉब ओरिएंटेड है, या तो हम बिजनेस ओरिएंटेड है, या तो हम प्रोफेशनल है, या तो हम सेल्फ एम्प्लॉय है, या फिर हम डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का एक इंसान जो जिंदगी में सफल होना चाहता है, अगर उसे वो काम कठिन लगता है, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर पेशेंस की कमी है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्म तो भरना पड़ेगा। आपको अपने बारी का इंतजार आने तक रुकना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले फॉर्म भरने का पेशेंस, अपनी बारी का इंतजार, अपनी बारी का आने का इंतजार तक रुकने का पेशेंस। डियर फ्रेंड्स, अगर हम आईएएस एग्जाम दे रहे हैं, हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और हम बार बार फेल हो रहे हैं या हम कई बार फेल हो गए हैं, तो हम क्या होते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं और दोबारा फिर से हम एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब हमें अपने अंदर पेशेंस धारण करना पड़ेगा। और अगर आप दोबारा धैर्य धारण करके फिर से कोशिश करेंगे तो जिंदगी में आप जरूर सफल होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जॉब ओरिएंटेड हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, अगर उसे अपनी जॉब में तरक्की करना है, अगर उसे प्रमोशंस लेना है, अपनी सैलरी बढ़ाना है, अपने इंसेंटिव अचीव करना है, तो उसे पेशेंस धारण करना पड़ेगा। एक अच्छी सेल्स क्लोज करने का पेशेंस, कस्टमर से मिलने का पेशेंस, बॉस की बात सुनने का पेशेंस, मीटिंग अटेंड करने का पेशेंस। डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो जिंदगी में बहुत तेजी से जॉब स्विच कर रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस की बेहद कमी है, इसीलिए वो जॉब के अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आए हुए हैं और आप अपने ढेर सारे बड़े सुनहरे सपने लेके यहाँ पे आए हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप करोड़ों रुपए कमाएं, आप चाहते हैं कि आप देश विदेश की यात्राएं करें, अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत बंगलो खरीदें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक लग्जरी कार खरीदें, अगर आप चाहते हैं कि आप महीने का लाखों रुपए की इनकम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ा अच्छा खासा इनकम कमा के आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मतलब लिस्ट बिल्ड करने का पेशेंस। अगर आप अच्छी खासी इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको प्लान शो करना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, अगर आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको लगातार डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे काम करना चाहते हैं, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, आपको अगर जिंदगी में सफल होना है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर शिखर तक पहुंचना है, अपने झंडे गाड़ने हैं, ये तमाम काम करने हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम पेशेंस हमारा कब टूट जाता है, हम घबरा कब जाते हैं, हम धैर्य कब धारण नहीं कर पाते हैं, जब हम असफल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदगी में एक बड़ी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, हम जिंदगी में एक बड़ी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जब भी हम जिंदगी में बड़ी सक्सेस के लिए काम करते हैं, जिंदगी में असफलताएं मिलना लाजमी है, असफलताएं हमको मिलती हैं। लेकिन जब भी हम अनसक्सेस होते हैं, जब भी हमें कोई असफलता मिलती है, हम घबरा जाते हैं, हमारा पेशेंस टूटने लगता है, हम कमजोर पड़ने लगते हैं, हम हताश होने लगते हैं। डियर फ्रेंड्स,
कभी भी अपने पेशेंस को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि आप एक बड़ी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। आप यहां पर 1000, 2000 या 5000 रुपए कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपका पेशेंस का जो लेवल होना चाहिए वो भी हाई पॉइंट पे होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है, आप इतिहास के पन्ने उठा सकते हैं। जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करी है, जिन लोगों ने अपने नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाए हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को पेशेंस में रखा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई कठिनाई आती है, जब भी हमारे लाइफ में कोई कठिनाई आती है, कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं। कठिनाइयां हमें ये बताती हैं, कठिनाइयां हमें ये आभास कराती हैं कि आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर क्वालिटीज है, आपके अंदर वो हुनर है, आप उस हुनर को भुना सकते हैं। आपको उस हुनर को ढूंढने की जरूरत है। आप अपने हुनर को खोजिए और जिंदगी में सफल हो जाइए। अगर कोई बड़ी असफलता हमारी लाइफ में आ रही है, इसका मतलब यही है कि हम सफलता के बेहद करीब हैं। डियर फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन की अगर मैं बात करूं, डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं पेशेंस की। एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन जो 56 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें, अगर उनकी जीवनी की अगर हम बात करें, तो उनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। बचपन में उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिताजी जंगलों से लकड़ियां काटकर शहरों में बेचा करते थे। बड़े ही मुश्किल से अब्राहम लिंकन का शुरुआती एजुकेशन सिस्टम रहा। उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। तो जब वो अदालत में जाया करते थे, कोई केस लिया करते थे, तो जब केस वो जीत जाया करते थे, तो जिस व्यक्ति का वो केस लेते थे उससे वो फीस नहीं लिया करते थे। तो जो उनके कलीग थे वो उनसे बोलते थे कि आप फीस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वो हमेशा बोलते थे कि यार ये लोग गरीब हैं और मैंने अपनी जिंदगी गरीबी में बताया है। माय डियर फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन की अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात करूं, तो अब्राहम लिंकन 22 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस में वो सफल हो गए थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा बिजनेस चालू किया, लेकिन फिर भी असफल हो गए। 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 28 साल की उम्र में अब्राहम लिंकन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। लेकिन अब्राहम लिंकन कभी भी घबराए नहीं। वो हमेशा बात करते थे पेशेंस 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 पेशेंस, हमेशा वो धैर्य धारण करके रहे। डियर फ्रेंड्स, वो लगातार कोशिश करते रहे। 34 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस का चुनाव हारा। 36 साल की उम्र में वो उन्होंने सीनेट का चुनाव हारा, लेकिन वो लगातार बार बार कोशिश करते रहे। 45 साल की उम्र में फिर से वो एक चुनाव हारे। 55 साल की उम्र में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव हारा और 56 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। डियर फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन की ये सक्सेस स्टोरी सुनकर आप क्या फील कर रहे हैं? क्या आप अब्राहम लिंकन को अनसक्सेस पर्सनालिटी बोलेंगे? क्या आप अब्राहम लिंकन को असफल व्यक्ति बोलेंगे? नो वे। अब्राहम लिंकन सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार पेशेंस, धैर्य धारण करके चल रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। बार बार वो हार का मुख देख रहे थे, लेकिन हमेशा वो यही बोलते थे कि पेशेंस पेशेंस पेशेंस, धैर्य धारण करो अब्राहम, क्योंकि तुम्हें एक बड़ी विजय हासिल करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप भी अपने चुने हुए लक्ष्यों को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने लक्ष्यों को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप भी शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, एक बड़ी उन्नति हासिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने जो भी लक्ष्य चुना है वो आप जरूर अचीव करेंगे। लेकिन आप जब भी असफलता का मुख देखिए, ये मत सोचिए कि आपको पीछे मुड़ना है। हमेशा बोलिए पेशेंस पेशेंस पेशेंस, धैर्य धारण करते रहिए और डटे रहिए। आप भी एक दिन जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।